हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम कवर करेंगे पाइथन फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। एक जो फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। देन अ फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिजल्ट। एक फंक्शन जो है जो वो डाटा को एज अ रिजल्ट रिटर्न करके दे सकता है। देन अ फंक्शन हेल्प्स अवॉइडिंग कोड रिपीटिशन, यानी कि ये कोड रिपीटेशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। देन हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम एंड पेरेंथेसिस। सी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। डिफाइन हम ऐसे करते हैं DEF, यानी कि डेफ माई फंक्शन। ये हमारा हो गया माई फंक्शन, एक फंक्शन हो गया अपना। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करके हमें देगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। यहाँ पे दिस क्रिएट्स अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो फ्रॉम अ फंक्शन व्हेन कॉल्ड। The code inside the function must be indented. Python uses indentation to define code blocks. Calling a function. To call a function, write its name followed by parentheses. See, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें सिंपली यहाँ पे ये लिख देना है माई फंक्शन एंड पेरेंथेसिस। ओके, तो ये कॉल करके हमें रिटर्न कर देगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये सिंपली इसे प्रिंट कर देगा। देन यू कैन कॉल द सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 बार कॉल कर रहे हैं तो ये हमें 3 बार हेलो फ्रॉम अ फंक्शन प्रिंट करके दे देगा। सी, ओके। नाउ फंक्शन नेम्स। Function names follow the same rules as variable names in Python. A function name must start with the letter or underscore. A function name can only contain letters, numbers, and underscores. Then function names are case sensitive, यानी कि my function and my function are different। यहाँ से यहाँ पे f कैपिटल है, यहाँ पे f स्मॉल है, तो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे एग्जांपल है वैलिड फंक्शन नेम्स। सी, यहाँ पे लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक वैलिड फंक्शन नेम है। देन ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक वैलिड फंक्शन नेम है। देन ये भी एक वैलिड फंक्शन नेम है। It's good practice to use descriptive names that explain what the function does. Why use functions? Imagine you need to convert temperatures from Fahrenheit to Celsius several times in your program. Without functions, you would have to write the same calculation code repeatedly. Example, यहाँ पे हम बिना functions के कर रहे हैं और ये हमें रिजल्ट करके दे रहा है रिपीटेटिव कोड पर। सी, टेम्परेचर 1 = 77। सो हम यहाँ पे सेल्सियस 1 लिख रहे हैं ये और फिर यही फॉर्मूला को बार बार लिख रहे हैं। सो ये रिपीटेटिव है। पर विथ फंक्शन यू राइट द कोड वंस एंड रीयूज इट। सी, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एंड हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है और यहाँ से हमने वो आर्गुमेंट्स पास करे हैं। ओके, प्रिंट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, इस ये लिखने से ये इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड फ़ारेनहाइट की जगह ये ले लेगा पहले 77। तो ये करेगा 77 माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। सी, पहले इसने फ़ारेनहाइट पर लिया 77, देन 95, देन 50। ओके, सी, इतना सिंपल कोड में हो गया। पहले हम क्या कर रहे थे, रिपीटेटिवली लिख रहे थे। सी, हमने 3 बार एक ही कोड को लिखा है। देन वी हैव रिटर्न वैल्यूज। Functions can send data back to the code that called them using the return statement. When a function reaches a return statement, it stops executing and sends the result back. इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ हमारा फंक्शन है गेट ग्रीटिंग एंड हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। सी, रिटर्न हम ऐसे करते हैं रिटर्न स्पेस जो हम रिटर्न करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमने
वेरिएबल बनाना है जिसमें हम लिखेंगे गेट ग्रेटिंग। ओके, इस फंक्शन का नाम लिख देंगे एंड हम प्रिंट करेंगे मैसेज। तो ये क्या करेगा, ये मैसेज को प्रिंट करेगा जो कि है गेट ग्रेटिंग। फिर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड ये हमें रिटर्न कर देगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, सिंपल। देन यू कैन यूज द रिटर्न्ड वैल्यू डायरेक्टली। हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं उस इस रिटर्न वैल्यू को, हमें कोई वेरिएबल बना के उसमें फंक्शन को स्टोर करने का जरूरत नहीं है। Then if a function doesn't have a return statement, it returns none by default. ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट ना डालूं तो ये बाय डिफॉल्ट हमें नन प्रिंट करके दे देगा। सी, हमें प्रिंट करके दे देगा नन। देन वी हैव पास स्टेटमेंट। Function definitions cannot be empty. If you need to create a function placeholder without any code, use the pass statement. So ये simply हमें एक कुछ नहीं रिटर्न करके देगा। ओके, then the pass statement is often used when developing, allowing you to define the structure first and implement details later. So what is the correct keyword for defining function in Python? We use def keyword. Then next we have, हमें एक फंक्शन नेम बनाना है माई फंक्शन। सो हम लिखेंगे डेफ माई फंक्शन देन पेरेंथेसिस। ओके, पेरेंथेसिस लगाना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, एग्जीक्यूट अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन। सी, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो हमें सिंपली बस इस फंक्शन को कॉल कर देना है माई फंक्शन। अगर मैं अगर यहाँ पे रिटर्न हेलो फ्रॉम अ फंक्शन लिखा रहता तो हम इसे प्रिंट के अंदर लिखते। ओके, नाउ अब हम करेंगे पाइथन आर्गुमेंट्स। Information can be passed into functions as arguments. Arguments are specified after the function name inside the parentheses. You can add as many arguments as you want, just separate them with the comma. The following example has a function with one argument, fname. When the function is called, we pass along a first name which is used inside the function to print the full name. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ईमेल नाम का एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ओके, यह है आर्गुमेंट एंड दिस वन इज पैरामीटर। सो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन एंड हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं ईमेल। सो ये क्या करेगा, एफ नेम की जगह ईमेल प्रिंट कर देगा। सो ये प्रिंट करेगा ईमेल रेफनेस। फिर एक बार ये प्रिंट हो गया, फिर ये अगेन कॉल करेगा और एफ नेम होगा अपना टोपियास। सो ये ऐसे करके फिर लिनस। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट वी हैव पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। The terms parameter and argument can be used for the same thing, information that are passed into a function. From a function's perspective, a parameter is the variable listed inside the parentheses in the function definition. यानी कि यहाँ ये नेम जो है वो एक पैरामीटर है एंड आर्गुमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि ये ईमेल जो है वो एक आर्गुमेंट है। सो ये क्या करेगा, ईमेल नाम का आर्गुमेंट इसमें पास करेगा और नेम हो जाएगा अपना ईमेल। सो ये प्रिंट करेगा हेलो ईमेल। देन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। बाय डिफॉल्ट a function must be called with the correct number of arguments. If your function expects 2 arguments, you must call it with exactly 2 arguments. This function expects 2 arguments and gets 2 arguments. So यहाँ पे हमने दिया है fname and यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो हमें यहाँ पे फंक्शन जब हम कोड करेंगे तो हमें 2 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। ओके, देन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा ईमेल
space refness. Okay, simple. If you try to call the function with the wrong number of arguments, you will get an error. See, हमें चाहिए दो पैरामीटर, बट हम पास करते हैं ओनली वन आर्गुमेंट, सो ये हमें रिटर्न करके दे देगा एरर, जो कि है टाइप एरर. माई फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, जो कि है एल नेम. ओके, next we have default parameter values. You can assign default values to parameters. If the function is called without an argument, it uses the default value. यहाँ पे def my function and name हमने by default रखा है friend. So जब हम यहाँ पे my function and email argument पास कर रहे हैं, तो ये name को कर दे रहा है email. So hello email. फिर यहाँ पे वो कर दे रहा है Tobias. So hello Tobias. Then यहाँ पे सी हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो फ्रेंड. सी बाय डिफॉल्ट फ्रेंड है, तो ये प्रिंट करेगा हेलो फ्रेंड. फिर ये नेम के जगह रख देगा लिनस. ओके, नाउ सी इसमें भी देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे एड नेम है, एड नेम में बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ रेफनस. ओके, तो सी ये हमें अब एरर नहीं शो कर रहा. नेक्स्ट वी हैव अगेन अनदर एग्जांपल. ये भी इजी आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है. ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि है कंट्री इक्वल्स नॉर्वे, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है. फिर जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्वीडन, तो ये प्रिंट करेगा आई एम फ्रॉम स्वीडन. देन इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया. देन जब हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, तो ये कह देगा नॉर्वे, सो आई एम फ्रॉम नॉर्वे. देन आई एम फ्रॉम ब्राजील. देन वी हैव कीवर्ड आर्गुमेंट्स. You can send arguments with the key equals value syntax. जैसे कि यहाँ पे की वैल्यू सिंटेक्स में हमने भेजा है. सो डेफ माई फंक्शन एंड है यहाँ पे दो पैरामीटर एनिमल एंड नेम. जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम एनिमल को की वैल्यू टाइप में की वैल्यू सिंटेक्स में डालते हैं. एनिमल इक्वल्स डॉग, यानी कि जो यहाँ पे एनिमल है वो डॉग हो गया, एंड जो नेम है वो बडी. तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई हैव अ डॉग एंड माई डॉग्स नेम इज बडी. ओके, सी अगर मैं क्या करूँ, ये तब काम आता है जब मैं गलत, यानी कि मुझे पता नहीं है कि पैरामीटर्स किस किस उसमें किस ऑर्डर में है, तब ये काम आता है. जैसे कि मेरे को पता नहीं है ये किस ऑर्डर में है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा. लेकिन मेरे को पता है क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो मैं अगर ऐसे लिखूं, तो सी ये भी मैं चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे मैं दे देता हूँ बडी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉग. ओके, तो क्या करेगा, आई हैव अ डॉग, माई डॉग्स नेम इज बडी. देन this way with keyword arguments the order of the arguments does not matter. Okay, ये हमने देख लिया. Then the phrase keyword arguments is often shortened to keywords in Python documentation. And positional arguments. When you call a function with arguments without using keywords, they are called positional arguments. Positional arguments must be in the correct order. ठीक है, अब मैंने ये ऐसे पास करे, तो ये क्या करेगा, एनिमल को डॉग असाइन कर देगा एंड नेम को बडी. ओके, सिंपल. नाउ नेक्स्ट द ऑर्डर मैटर्स विद पोजिशनल आर्गुमेंट्स. अब अगर मैं ऐसे प्रिंट करूं, तो क्या करेगा, एनिमल असाइन करेगा बडी, आई हैव अ बडी, माय बडीज नेम इज डॉग. Then mixing positional and keyword arguments. You can mix positional and keyword arguments in a function code.
However, positional arguments must come before keyword arguments. See, यहाँ पे हमने एनिमल एनिमल को पास करा है डॉग, देन नेम हमने दे दिया बडी, हमने असाइन कर दिया पहली बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है नेम इक्वल्स बडी, नॉट बाय डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे नेम को बडी असाइन कर दिया, देन एज को 5। ओके, तो ये प्रिंट करेगा आई हैव अ 5 year old डॉग नेम्ड बडी एंड पासिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स। Def my sorry, you can send any data type as an argument to a function. String, number, list, dictionary, etc. The data type will be preserved inside the function. यहाँ पे fruits हम पैरामीटर ले रहे हैं for fruit in fruits print fruit, यानी कि पहले एप्पल फिर बनाना फिर चेरी को प्रिंट कर देगा। ओके, सिंपल कोड है। देन सेंडिंग अ डिक्शनरी एज एन आर्गुमेंट, यहाँ पे हम फिर से वो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। देन पर्सन हमारा पैरामीटर है, फिर जब माई पर्सन के अंदर हम ये डिक्शनरी बना रहे हैं, देन हम कॉल कर रहे हैं माई पर्सन, यानी कि इनकी वैल्यूज को हम इसमें पास कर रहे हैं। सो नेम, ये क्या करेगा पर्सन नेम पर्सन, ये माई पर्सन नहीं, अब ये पर्सन है। सो पर्सन नेम आ गया अपना ईमेल एंड एज आ गया 25। सी ओके, नाउ रिटर्न वैल्यूज, functions can return values using the return statement। यहाँ पे def my function x comma y return x plus y, so result equals my function and हमने इसमें पास करा है 5,3, so 5 plus 3 is 8, so print जब हम करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 8। then returning different data types, functions can return any data type including list, tuple, dictionary and more। okay, तो जब हम ये रिटर्न करेंगे तो फ्रूट्स 0 हो गया, एप्पल फिर बनाना फिर चेरी, एप्पल बनाना चेरी। देन ये टपल रिटर्न करेगा, एक्स दे देगा 10 वाई 20, एक्स 10 वाई 20। देन पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स, you can specify that a function can have only positional arguments। to specify positional only arguments, add comma oblique after the argument। see, function name comma oblique, so hello email। okay, without the comma oblique you are actually allowed to use keyword arguments even if the function expects positional arguments। यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, ये हमें प्रिंट करेगा hello email, then with this you will get an error। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ की वैल्यू सिंटेक्स में, तो नेम हम ऐसे लिख रहे हैं और हम यहाँ पे पैरामीटर्स में लिख रहे हैं नेम कोमा ऑब्लिक, तो ये हमें एक एरर दे देगा जो कि है टाइप एरर। माई फंक्शन गॉट सम पोजिशनल ऑन द आर्गुमेंट्स पास्ड एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। देन कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स, to specify that a function can have only keyword arguments, add asterisk comma before the argument। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट। सो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो आएगा हेलो ईमेल। विदाउट दिस you are allowed to use positional arguments even if the function expects keyword argument, so it will also print hello email। then अगर मैं ये प्रिंट करूँ with this you will get an error if you try to use positional arguments। okay, see, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम इक्वल्स ईमेल, हमें की वैल्यू सिंटेक्स में लिखना है। अगर हम इसके साथ लिख रहे हैं एस्टेरिस्क कोमा के साथ। ओके, देन
combining positional only and keyword only. So you can combine both arguments types in the same function. Arguments before slash are positional only, and arguments after asterisk are keyword only. Def my function a comma b comma oblique slash comma asterisk comma c comma d. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन ये 5 असाइन कर देगा ए को, 10 असाइन कर देगा बी को, देन हमें लिखना है सी इक्वल्स 15 एंड डी इक्वल्स 20. सो ये सबको प्लस कर देगा और हमें रिजल्ट देगा 35 45 50. ओके, इजी. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन def my function and print n. What of the following function will print hello. यहाँ पे हमें my function and n में hello पास करना. ओके, submit. Correct. Now next, inside a function with two parameters, print the first parameter. यहाँ पे हम लिखेंगे f name. Next, let the function return the x parameter plus 5. So हम simply लिखेंगे return x plus 5. Submit. Sorry. Then we have Python star arts, okay, slash ये जो भी है. Then by default a function must be called with the correct number of arguments. However, sometimes you may not know how many arguments that will be passed into your function. This and this allow functions to accept an unknown number of arguments. So इसे कहते हैं arbitrary arguments. If you do not know how many arguments will be passed into your function, add a star before the parameter name. This way the function will receive a tuple of arguments and can access the items accordingly. हम यहाँ पे arbitrary argument का यूज करेंगे. Def my function और star kids. So यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हम कितने आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टार किड्स लिख दिया. फिर जब हम किड्स 2 करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके देगा द यंगेस्ट चाइल्ड इज वीनस. ओके, सिंपल. आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स आर often shortened to star args in Python documentation. What is star args? The star args parameter allows a function to accept any number of positional arguments. Inside the function, args becomes a tuple containing all the passed arguments. Now यहाँ पे एक एग्जांपल है. यहाँ पे जो हम टाइप प्रिंट करेंगे तो ये हमें प्रिंट देख लेते हैं. ठीक, यहाँ पे हमें टाइप प्रिंट करके दे रहा है टपल. ओके, फिर आर्ट्स 0 हमें पता है ईमेल, आर्ट्स 1 टोबियस, एंड जब हम आर्ट्स लिखेंगे तो ये हमें सब प्रिंट करके दे देगा इन द फॉर्म ऑफ टपल. सिंपल. देन यूजिंग स्टार आर्ट्स विद रेगुलर आर्गुमेंट्स. सो जब हम ये करेंगे तो ग्रीटिंग्स के जगह आ जाएगा हेलो एंड देन स्टार नेम्स यानी कि ईमेल, टोबियस एंड लीनस. ठीक है. सी स्टार नेम्स यानी कि आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के पहले जो पैरामीटर है उसमें से दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. सो ये फर्स्ट आर्गुमेंट इसको असाइन हो गया. देन वी हैव सेकंड पैरामीटर जो कि है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट. सो सेकंड से लेके जितना भी है वो सब इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर फोल्ड करेगा. ओके, फॉर नेम इन नेम्स पहले ये नेम लेगा ईमेल, सो ये प्रिंट करेगा हेलो ईमेल, हेलो टोबियस एंड हेलो लिनस. देन प्रैक्टिस एग्जांपल विद आर्ट्स. सिंपल. पहले ये
यहाँ पे डेफ है माई फंक्शन एंड आर्बिट्रेरी नंबर्स, टोटल है 0, सो फॉर नम इन नंबर्स टोटल प्लस इक्वल्स नम एंड रिटर्न। सो हम प्रिंट कर रहे हैं माई फंक्शन, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 1 2 3। सो फॉर नम इन नंबर्स यानी कि 1 2 3, टोटल है 0, सो ये प्रिंट करके करेगा 6। ओके, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ में इसमें प्रिंट करके देगा 6, देन इसमें प्रिंट करके देगा 40 70 80, सॉरी 40 70 90 100, फिर ये हमें इसमें प्रिंट करके देगा 5। सी, ओके सिंपल। देन ये आप खुद से समझने की ट्राई करना। देन आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, if you do not know how many keyword arguments will be passed into your function, add two asterisks before the parameter name. This way the function will receive a dictionary of arguments and can access the items accordingly. So def my function star star kid, print his last name is kid and name. So my function यहाँ पे हम एफ नेम डाल रहे हैं टोबियस एंड एल नेम डाल रहे हैं रेफ्सनेस, तो ये प्रिंट करेगा हिज लास्ट नेम इज लेफ्सनेस। सिंपल कोड है, आप समझ सकते हो ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, देन व्हाट इज स्टार स्टार क्वार्क्स? द क्वार्क्स parameter allows a function to accept any number of keyword arguments inside the function. Quarks becomes a dictionary containing all the keyword arguments. यहाँ पे फिर से वर्ड्स का यूज करा है हमने, एंड यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ है नेम टोबियस एज 30 एंड सिटी बर्गेन, तो टाइप अपना आ जाएगा ट्रिपल, देन नेम आ जाएगा अपना टोबियस, एज आ जाएगा 30 एंड माई वेयर जब करेंगे तो आ जाएगा टोबियस 30 एंड बर्गेन। सी इन द फॉर्म ऑफ, ओके दिस ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ओके सॉरी मैंने गलत बताया, क्योंकि यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर में डाला है। ओके सॉरी मेरे से गलती हो गई। Then using words with regular arguments, you can combine regular parameters with words. Regular parameters must come before words. यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा ईमेल 123 एंड देन ये आ जाएगा वर्ड्स के अंदर। ओके सिंपल, तो ये है कंबाइनिंग आर्ट्स एंड वर्ड्स। सी टाइटल में यूजर इन्फो आ जाएगा, फिर स्टार आर्ट्स जो कि हम की वैल्यू पेयर में नहीं लिखे हैं वो सब आ जाएगा इसके अंदर, देन यहाँ पे की वैल्यू पेयर में लिखे हैं तो वो आ जाएगा इसके अंदर। ओके, ये हमें रिटर्न करके देगा दिस, सॉरी नॉट दिस, कपल ऑफ दिस टू, एंड वर्ड्स रिटर्न करके देगा डिक्शनरी ऑफ दिस टू। सी इजी, ओके कपल एंड डिक्शनरी। नाउ unpacking arguments. The star and double star operators can also be used when calling functions to unpack a list or a dictionary into separate arguments. Unpacking lists with single star. If you have values stored in a list, you can use star to unpack them into individual arguments. यहाँ पे एग्जांपल है using star to unpack a list into arguments. यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमने पास करा है 3 पैरामीटर जो कि है ए बी सी, और हमें रिटर्न करना है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे नंबर्स है, फिर रिजल्ट माई फंक्शन है, यहाँ के अंदर है स्टार नंबर्स, तो ये क्या करेगा माई फंक्शन हो गया 1 2 3, प्रिंट करेगा तो ये रिटर्न करके देगा 6। इजी। नाउ विद द हेल्प ऑफ डबल स्टार, यहाँ पे फिर से वही फंक्शन है हेलो एफ नेम लास्ट नेम, तो पर्सन के अंदर हमने ये करा है एंड डबल स्टार की मदद से हमने पर्सन लिख दिया, तो ये प्रिंट करेगा हेलो ईमेल रेफनेस। सिंपल है, आप खुद से भी समझ सकते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। देन कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट
If you do not know the number of arguments that will pass into your function, there is a prefix you can add in the function definition. Which prefix? Prefix is star. Now next, if you do not do if you do not know the number of keyword arguments that will be passed into your function, हम double star के use करते हैं. Simple. Now next we have Python scope. A variable is only available from inside the region it is created. This is called scope. First is local scope. A variable created inside a function belongs to the local scope of that function and can only be used inside that function. Okay? यहाँ पे हमने एक लोकल स्कोप रखा है x इक्वल्स 300. सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा है जो कि है माई फंक. ओके, एंड इसके अंदर है x इक्वल्स 300. यहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं तो ये क्या करता है x इक्वल्स 300 प्रिंट कर देगा x को यानी कि 300. एंड फंक्शन इनसाइड फंक्शन, हम एक ही फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, as explained in the example above, the variable x is not available outside the function but it is available for any function inside the function. So यहाँ पे हमने my function को कॉल किया है एंड इसके अंदर है x equals 300. तो जब हम ये अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये लोकल है, इसके लोकल है. सो ये क्या करेगा, x को इसके अंदर डालेगा एंड ये प्रिंट कर देगा 300. सिंपल. Then we have global scope. हमने ये बाहरी ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर दिया. तो जब हम ये करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 300 एंड अगेन 300. Then naming variables. If you operate with the same variable name inside and outside of a function, Python will treat them as two separate variables. One variable in the global scope and one available in the local scope. ये हमारा ग्लोबल है एंड ये लोकल है. सो जब हम इस वाले इसको प्रिंट करेंगे तो ये आएगा 200. जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये आएगा 300. 200 एंड 300. देन ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल एक्स है तो ये इस फंक्शन के बाहर भी यूज होगा एंड अंदर भी. ओके, तो ये यहाँ पे प्रिंट करके देगा 300. देन सेम वैसे ही यहाँ पे x 300 है, ग्लोबल x हमने 200 कर दिया. ओके, सो यही x 200 हो जाएगा एंड प्रिंट करेगा 200. सिंपल. नॉन लोकल कीवर्ड. द नॉन लोकल कीवर्ड इज यूज्ड to work with variables inside nested functions. The non-local keyword makes the variable belong to the outer function. If you use the non-local keyword, the variable will belong to the outer function. यहाँ पे def my function 1 है एंड यहाँ पे हमें प्रिंट करना है. सो x इक्वल्स jn है. देन हम ये वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे हमने लिखा है नॉन लोकल x, यानी कि ये लोकल नहीं है, ये इस पूरे फंक्शन में काम आएगा. सो x इक्वल्स हेलो, फिर जब हम रिटर्न x करेंगे तो ये प्रिंट करेगा हेलो. ओके, अगर मैं यहाँ पे लोकेट करता तो एंड यहाँ पे प्रिंट करता तो ये प्रिंट करता जी. ओके, देन the LEGB rule. Python follows the LEGB rule when looking up variable names and searches for them in this order. First is local, then enclosing, then global, and then built-in. Inside the current function, local हो गया, then inside enclosing functions from inner to outer हो गया अपना enclosing, at the top level of the module हो गया अपना global, and in Python's built-in namespace यानी कि built-in. अंडरस्टैंडिंग दी एलिजिबल रूल. x इक्वल्स यहाँ पे ग्लोबल है, डेफ आउटर, हम आउटर को पहले कॉल करते हैं. सो x इक्वल्स एनक्लोजिंग है. ओके, देन डेफ इनर, ये आउटर है, ये इनर है.
फिर हमने एक्स इक्वल्स लोकल रखा है, यहाँ पे हमने नॉन लोकल एक्स नहीं करा, हमने एक्स इक्वल्स लोकल। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे इनर तो ये आ जाएगा लोकल, देन हम इसमें तो इनर को कॉल कर रहे हैं, देन ये जब हम प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा एनक्लोजिंग, एंड देन जब ये प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा ग्लोबल, लोकल एनक्लोजिंग एंड ग्लोबल। देन consider the following code: x equals 300 def my function x equals 200 एंड हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो आप प्रिंट करेगा 300, क्योंकि हमने इसे ग्लोबल नहीं करा, ये लोकल है। ओके, देन नेक्स्ट consider the following code: x equals 300 def my function global x x equals 200। so ये प्रिंट करेगा 200 क्योंकि हमने x को ग्लोबल कर दिया। नेक्स्ट, which statement keyword can be used for variables inside nested function? Non-local. Okay. Now next is Python decorators. Decorators let you add extra behavior to a function without changing the function's code. A decorator is a function that takes another function as input and returns a new function. Basic decorator. Define the decorator first, then apply it with decorator name above the function. A basic decorator that uppercases the return value of the decorator function. Now, अब मैं यहाँ पे my function को कॉल करना है जो कि यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे चेंज केस जो कि डेकोरेट यानी कि इससे होगा। तो ये क्या करेगा, डॉट अपर है ना, तो ये कर देगा हेलो सैली इन अपर केस, हेलो सैली। डेफ माई इनर, हमने ये करा, देन डेफ माई इनर, देन रिटर्न फंक डॉट अपर, देन रिटर्न कर दिया माई इनर को इसे, फिर ये रिटर्न करेगा हेलो सैली, तो अपर केस लेटर। By placing change case directly above the function definition, the function my function is being decorated with the change case function. The function change case is the decorator. The function my function is the function that gets decorated. Multiple decorator codes. See ये लास्ट में, तो ये चेंज केस ये यूज करता है इसे एंड दिस वन इसे। में जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हेलो सैली को अपर केस में कर देगा, यहाँ पे आएगा आई एम स्पीड, हेलो सैली एंड आई एम स्पीड, ये इसे भी अपर केस में कर देगा क्योंकि हमने इसे इसके साथ चेंज केस करा है। देन वी हैव आर्गुमेंट्स इन द डेकोरेटेड फंक्शन. Functions that require arguments can also be decorated. Just make sure you pass the arguments to the wrapper function. Example, functions with arguments can also be decorated. See ये वही है, यहाँ पे हेलो नाम जो है वो हो जाएगा हेलो जॉन, ओके, इसे भी यह अपर केस में कर देगा. Then args and kwargs, security function with arguments, ओके, तो ये वापस हेलो जॉन अपर केस में कर देगा, वही है. Then decorator with arguments, def change case, def minor if n equals 1. यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, लोअर कर देगा, सो ये सारे लोअर हो जाएंगे. एल्स अगर ये 1 नहीं हुआ तो ये कर देगा अपर, सो हेलो लिनस अपर केस में आ जाएगा. बट इस केस में हेलो लिनस स्मॉल यानी कि लोअर केस में आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0 तो ये आ जाएगा अपर केस में, ओके. नेक्स्ट मल्टीपल डेकोरेटर्स, अगेन वही है, यहाँ पे चेंज केस है, ओके, एंड ऐड ग्रेटिंग, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करना है टोबियस, तो पहले इसे देखेगा एंड टोबियस को अपर लेटर में कर देगा एंड हेलो फंक यानी कि इसे कॉल करेगा एंड हेलो टोबियस इन अपर लेटर हैव अ गुड डे.
हेलो टोबियस हैव अ गुड डे। ओके, ये सारे को अपर केस में कर देगा। देन रिजर्विंग फंक्शन metadata. Functions in Python has metadata that can be accessed using the name and doc attributes. Normally, a function's name can be written with the name attribute. Def my function have a great day. ये print करेगा my function. Then, but when a function is decorated, the metadata of the original function is lost. तो जब हम ये print करेंगे तो आ जाएगा my inner. क्योंकि हम यहाँ पे डॉट नेम करता है, अगर मैं ये हटा दूँ तो देखते हैं क्या आएगा। Have a great day. Okay. Next, again functools.get का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं functools को, हम ये करेंगे तो आ गया my function. What is the main purpose of a decorator in Python? To permanently modify a function's source code, to automatically convert all return values to uppercase, to wrap a function and extend, modify its behavior without changing its source, to compile Python code to C for performance. Third option. Next, what does functools.wraps do when used inside a decorator? It preserves the original function's metadata, it speeds up the wrapped function, it prevents the decorator from running more than once, it adopts each call to the function automatically. First option. And next, what is the output of the following code? So, यहाँ पे हमने पहले अपर दिया, सो अपर क्या करेगा, इसे I को अपर केस में देगा एंड I this, so this one. Okay, now next we have Python lambda. Lambda functions. A lambda function is a small anonymous function. A lambda function can take any number of arguments but can only have one expression. Syntax होता है lambda arguments and expression. The expression is executed and the result is returned. तो यहाँ पे x equals lambda a plus 10. So ये जब हम ये करेंगे print x5 तो ये हमें रिटर्न करके देगा 15. ओके, ये a की जगह 5 को रखता है एंड 5 प्लस 10 15. सो ये a को 15 कर दिया, lambda a को ये असाइन कर दिया x, तो x हो गया 15. Then lambda functions can take any number of arguments a comma b, a into b. So 5 into 6 हो गया अपना 30. So ये प्रिंट कर देगा 30. Then फिर एग्जाम्पल a comma b comma c. So ये इन तीनों को प्लस कर देगा 5 plus 6 11 to 30. Then why use lambda functions? The power of lambda is better shown when you use them as an anonymous function inside another function. Say you have a function definition that takes one argument and that argument will be multiplied with an unknown number. Def my function and return lambda a into n. So ये क्या करेगा? So यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे my doubler func 2 and print my doubler 11. तो क्या करेगा? n को तो पास कर देगा 2 एंड a हो जाएगा अपना 11. सो 11 into 2 22. ओके, नाउ दिस वन, यहाँ n की जगह होगा 3, सो ये प्रिंट करेगा 33. देन फिर सेम प्रोग्राम में, सो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 पास करेगा एंड 11, तो ये आ जाएगा 22 एंड देन 33. सिंपल है. lambda with built-in functions. Lambda functions are commonly used with built-in functions like map, filter, sorter. Using lambda with map, the map function applies a function to every item in an iterable, double or numbers in a list.
सो हमें इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डबल करना है। सो डबल इक्वल्स और हमें इसे लिस्ट में ही चाहिए, सो हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्स यानी कि 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इज 2 कॉमन नंबर्स। सो ये प्रिंट करेगा 2 4 6 8 10। ओके, सिंपल। नाउ नेक्स्ट यूजिंग लैम्डा विद फिल्टर। सो ये फिल्टर आउट कर देगा हर एक को जो ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि 1 3 5 7। ओके, एंड बाकी को फिल्टर आउट कर देगा। देन यूजिंग लैम्डा विद सॉर्टेड, तो ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्टेड स्टूडेंट्स कोमा ई लैम्डा एक्स एक्स 1, तो ये हमें दे देगा पहले टोबियस एमिल एंड लिनस। सी, ये एज से करना है 22 25 एंड 28। नहीं, देन यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, फिर ये करेगा एप्पल पाई बनाना चेरी। तो पाई एप्पल बनाना चेरी, ये लेंथ से करते हैं then of x। Okay, now what will be the result of the following code? X 5 comma 3, 5 minus 3 is 2। Okay, next, true or false, lambda functions can take multiple arguments, true। Then next, lambda functions can have multiple expressions, false। Next, create a lambda that takes one parameter and returns it, lambda a colon a। Then next we have Python recursion. So recursion is when a function calls itself. Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function calls itself. This has the benefit of meaning that you can look through data to reach a result. The developers should be very careful with recursion as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates, or one that uses excess amounts of memory or processor power. However, when written correctly, recursion can be a very efficient and mathematically elegant approach to programming. Okay, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, a simple recursive function that counts down from 5। सो यहाँ पे हमने इसमें 5 को पास करा है। सो इफ 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, प्रिंट डन फॉल्स। देन एल्स प्रिंट 5 करना है, प्रिंट देन काउंट डाउन हमें कर देना है n-1। सो ये इसी को कॉल करना है n-1 मतलब 4, फिर ये प्रिंट, फिर 3, फिर प्रिंट 2, फिर 1, फिर 0, देन डन। ओके, 0 की जगह आ जाएगा डन, 0 फिर 0 डन। लाइन base case and recursive case. A base case, a condition that stops the recursion, and then a recursive case, the function calling itself with a modified argument. Identifying base case and recursive case. So this is the base case, this one. If n== 0 or n== 1, return 1, and recursive case हो गया else, return n into factorial n-1। तो ये बार बार n-1 कहते रहेगा 120, जब तक ये 1 या 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंट, ये तब तक ये करेगा, इसे रन। देन फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस हम कब लाइक कैसे प्रिंट करेंगे, फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2 7। क्या करेगा,
n less than equals to 1, return n. 7, so 7 minus 1 is 6 plus 7 minus 2 यानी कि 5 11, ऐसे कर करके ये 13 प्रिंट कर दिया। then recursion with list, okay, def sum list numbers, अगर नंबर्स की रैंक 0 है तो रिटर्न करेगा 0, एज रिटर्न नंबर्स 0 0 हो गया अपना 1 एंड सम लिस्ट नंबर्स 1 2 दोनों, तो ये सम कर देगा सबको, ये आ जाएगा 15 5 9 10 11 12 13 14 15। then again one more example, ये आप खुद समझ लेना, easy है। then recursion depth limit, Python has a limit on how deep recursion can go. The default limit is usually around 1000 recursive calls, okay। एग्जाम्पल है check the recursion limit, इंपोर्ट करना हमें सिस्टम को, देन प्रिंट sys डॉट गेट रिकर्जन लिमिट, अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो ये हमें बता देगा सी 1000, ओके। then if you need deeper recursion you can increase the limit but be careful as this can cause crashes। हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं रिकर्जन लिमिट को 2000, जब हम गेट करेंगे तो ये ओके, मैं ये रन करके नहीं देख सकता हूँ क्योंकि ये क्रैश भी हो सकता है मेरा ये सिस्टम, ओके। so now next we have Python generators. Generators are functions that can pause and resume their execution. When a generator function is called, it returns a generator object which is an iterator. The code inside the function is not executed yet. It is only compiled. The function only executes when you iterate over the generator. Def my generator, and for value in my generator print करना value, पहले 1 फिर 2 है फिर 3, सी यहाँ पे हम yield करते हैं। then generators allow you to iterate over data without storing the entire data set in memory. Instead of using return, generators use the yield keyword, okay। so हम इसमें return के जगह हम यूज करते हैं yield। then when yield is encountered, the function's state is saved and the value is returned. The next time the generator is called, it continues from where it left off। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, हम पास कर रहे हैं 5, so while count less than equals to and yield count and count plus 1 plus equals 1, करके देगा हमें 1 2 3 4 5 up to 5 यहाँ तक करेगा। then unlike return which terminates the function, yield pauses it and can be called multiple times. Generators saves memory. Generators are memory efficient because they generate values on the fly instead of storing everything in memory. For larger datasets, generators save memory. Generator for large sequences. For int and yield I. तो जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ में करेगा 0 1 2। Like using next with generators, you can manually iterate to a generator using the next function। so ये रिटर्न करेगा email Tobias and Linux, ओके। जब हम ऐसे करेंगे 1 2 तो ये हमें एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप आइटरेशन आ गया, ओके। then generator expressions, similar to list comprehensions, you can create generators using generator expressions with parentheses instead of square brackets। ये हमारा हो गया लिस्ट comprehension, x into x for x and range 5, प्रिंट लेना हमें लिस्ट gen xp,
x into x for x in range 5. So print and then this. तो यहाँ में प्रिंट करके देगा 01496 so x into x कर रहे हैं तो ये डबल कर देगा 0 into 0 0 1 into 1 1 2 into 2 4 ऐसे ही 4 तक क्योंकि रेंज हमने 5 दिया तो ये 4 तक जाएगा सेम वैसे इसमें भी देन हम प्रिंट कर रहे हैं जेन एक्सपी तो ये कर रहे हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट एट 0x देन हम दिस में कर रहे हैं तो ये हमें ऐसे रिटर्न करके दे देगा देन वी हैव यूजिंग अ जनरेटर एक्सप्रेशन विद सम कर रहे हैं हर एक का अप टू 10 सो ये प्रिंट कर दिया देगा हम इनका सम 285 फिबोनाची सीक्वेंस जनरेटर दैट फिबोनाची a comma b यानी कि a equals 0 and b equals 1 while true yield a comma b equals b comma a plus b यानी कि a की वैल्यू होगी 1 एंड b की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1 यानी कि 1 1 तो ये हमें रेंज में प्रिंट कर देगा ओके देन जनरेटर मेथड्स पहला है सेंड मेथड द सेंड मेथड allows you to send a value to the generator जो हम ये करेंगे gen डॉट सेंड तो ये इसमें सेंड कर देगा हेलो ओके तो रिसीव पहला आ गया हेलो एंड देन सेंड करा हमने वर्ड तो आ गया वर्ड देन क्लोज मेथड द क्लोज मेथड स्टॉप द जनरेटर सो ये इस जनरेटर को स्टॉप कर देगा ओके जनरेटर क्लोज आफ्टर 1 हम नेक्स्ट एक बार ही लिखा है तो हमने yield one टाइप हुआ एंड देन जनरेटर क्लोज सो नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज सो हमें एक फंक्शन बनाना है def greet और हमने इसमें पैरामीटर ऐड करना है नेम देन इनसाइड द फंक्शन हमें प्रिंट करना है हेलो followed by the name parameter एंड देन हमें यहाँ पे से कॉल कर दें और हमें आर्गुमेंट पास करना है ईमेल चेक कर देते हैं डन सो हमारा इसी के साथ पाइथन फंक्शंस कवर हो जाता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन रेंज एंड देखते हैं हम कहाँ तक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके सो तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग